फ्रेंड्स, आज मैं HRM सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को आसान बना देता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंपनी की सारी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। अभी तक आपने नॉर्मल HRM सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा, जो सामान्यतः PHP या अन्य पर बनी होती है, जिसे यूज करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ वह वेल मैनेज्ड और पावर पैक्ड है, जिसे आसानी से कोई भी यूज कर सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ बड़ी कंपनियां ही यूज कर सकती है। इसकी बनावट ऐसी की गई है कि हर छोटी बड़ी कंपनियां, शॉप्स, मॉल्स जो भी हैं सभी यूज कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसे लेने के बाद कभी पछताएंगे नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम यह जानते हैं कि कैसे इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने पहले से ही ये फॉक्स HRM नाम का जो सॉफ्टवेयर है खोल कर रखा है। अब अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे साइन अप का दिख रहा होगा। यहाँ से पहले आपको खुद को साइन अप करना होगा। चूँकि मैंने इसे पहले भी यूज कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने में आता है। इस डैशबोर्ड में आप अपने कंपनी की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं और हम बारी बारी से यह भी जानेंगे कि इन सब जो भी हमारे मास्टर डेटा है, HR है, अटेंडेंस है, कैसे आसानी से इसका यूज किया जा सकता है, किस तरह से हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर डेटा की। मास्टर डेटा में आने के बाद सबसे पहले हमें कंपनी सेटिंग दिखाई देती है। अब देखते हैं कंपनी सेटिंग में है क्या। कंपनी सेटिंग में आप अपने कंपनी का नाम, जो भी रजिस्टर्ड नेम है, यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट, ब्रांड नेम, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कंपनी के लोगों को भी रख सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी के लोगों को अपलोड कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, आपकी कंपनी कैसी है, उसका लोकेशन क्या है, एड्रेस यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी दिल्ली में है तो हम यहाँ से एडिट करेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा कहाँ है, उसका एड्रेस यहाँ से एड्रेस 1 लाइन, जो भी सिटी है, स्टेट है, सब डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो कॉरपोरेट ऑफिस है उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस को अपडेट कर देना होता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। अब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो भी आपके कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का करना है तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करके और ऐड न्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देंगे। हमारा डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है और उस डिपार्टमेंट का आप स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं और क्या एक्शन लिया गया है वो भी यहाँ से चेक किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं डेजिग्नेशन की। अब जिस तरह से हमने डिपार्टमेंट को ऐड किया था उसी तरह से हम अपने डेजिग्नेशन को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दिखाई देता है जो अलग अलग हमने कर रखे हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है और उसका क्या स्टेटस है, क्या एक्शन लिया गया है, वो यहाँ से चेक किया जा सकता है। रोल्स, अब हमारे कंपनी में किस एम्प्लॉय को कैसा रोल दिया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे रख सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। शिफ्ट, बहुत सारी कंपनियां होती है, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में चलती हैं या कंपनियां क्या अगर कोई छोटी कंपनी है
या कोई शॉप्स है, मॉल्स है, तो उन लोगों का शिफ्ट होता है कि ये जो हमारा वर्कर है या ये जो हमारे एम्प्लॉय है वो डे में काम करेंगे या 8-8 घंटा का भी होता है। तो जैसा हो उनका वो उस हिसाब से स्टार्ट टाइम, एंड टाइम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग का करता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट है किसी का, तो यहाँ से मॉर्निंग शिफ्ट डाल के और फिर स्टार्ट टाइम क्या है, अगर सुबह 8 बजे से लेकर के अगर 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है उनकी टाइमिंग, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और फिर जिनका नाइट शिफ्ट होगा तो यहाँ से हम मॉर्निंग शिफ्ट हटा करके नाइट शिफ्ट डालेंगे और फिर टाइमिंग चेंज करके यहाँ पे ऐड न्यू शिफ्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा शिफ्ट ऐड हो जाएगा। अगर हमारे कंपनी की कोई अनाउंसमेंट्स हैं या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के बीच या हम अपने कस्टमर के बीच पहुंचाना चाहते हैं, मेनली एम्प्लॉय के बीच पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। पोस्ट एंड अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, अनाउंसमेंट का यहाँ पे टाइटल होगा और जो भी अनाउंसमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड करके हम ऐड न्यू अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा अनाउंसमेंट ऐड हो जाएगा। हम अपने कंपनी के पॉलिसीज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पॉलिसी का नेम, पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन और पॉलिसी की डिटेल्स लिख करके ऐड न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पॉलिसी होगा वो ऐड हो जाएगा। अब पॉलिसीज़ के बाद है एडमिन्स की। अब आप अपने कंपनी में या जो भी ये HRM सॉफ्टवेयर है इसमें आप किन किन व्यक्तियों को एडमिन रखना चाहते हैं। क्या आपके कंपनी के CEO भी एडमिन होंगे, HR भी एडमिन होंगे, है ना, फिनेंस एडमिन होंगे, HR एग्जीक्यूटिव, जो भी हो, आप जिनको एडमिन बनाना चाहें यहाँ से ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ऐड पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर दीजिए, वो आपके एडमिन हो जाएंगे। ठीक है, इन तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी की आईडी चेक कर सकते हैं, कंपनी का आईडी देख सकते हैं, कंपनी CIN क्या है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या है ना, ये चीज़ें यहाँ से ऐड किया जा सकता है और इसे एडिट भी किया जा सकता है। कैसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है, GST का क्या है, यहाँ से पैन अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो था मास्टर डेटा के बाद ये सारी चीज़ें वही दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब आगे हम HR की बात करते हैं, देखते हैं कि HR में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसा कि HR का वर्क होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। HR में सबसे पहले है ऐड एम्प्लॉइज। अगर हमारे कंपनी में कोई नए एम्प्लॉय आए हैं और उन्हें ऐड करना है तो हम यहाँ से उनकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से वर्क इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे उनकी बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर हमें बल्क में एम्प्लॉय को ऐड करना हो तो यहाँ से आप बल्क में भी अपने एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय के बाद है एम्प्लॉयज़ लिस्ट। अब जिन एम्प्लॉय को आपने ऐड किया होगा या जो एम्प्लॉय आपके ऐड होंगे पहले से जो काम कर रहे होंगे, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, ID, कॉन्टैक्ट उनका क्या है, मेल क्या है, डिपार्टमेंट स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे भी आप नए एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नए एम्प्लॉय आपके ऐड हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ें मुझे लगी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि जो सबसे सही चीज़ मुझे लगी इस सॉफ्टवेयर में वो है ट्रैक लोकेशन का।
क्योंकि बहुत यहाँ से ट्रैक हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है और आपकी सेल्स टीम या जो भी है सेल्स एजेंट है वो मार्केट में घूमते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो झूठ बोलते हैं, वो काम करते नहीं, आपके ले लिए, बगल की दुकान में बेच दिए, और वो बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वो वहाँ होते नहीं। तो इसकी मदद से हम अपने एम्प्लॉय का लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर कोई मुझे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो एक्चुअली वो यहाँ पे है या नहीं। मैं कंपनी में से बैठ करके तो उसे नहीं देख रहा है ना। तो इसलिए ये एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई है कि यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय की लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनको आप सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे डेट, जो भी डेट है, डेट को सिलेक्ट कीजिए और उनके लोकेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद कंपनी एसेट्स, जो भी आपके कंपनी के एसेट्स हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। और अगर आपके कंपनी में कोई नई एसेट्स आई है, कुछ नया आपने मंगवाया है, तो उसे आप ऐड न्यू एसेट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब बात होगी अटेंडेंस की। अटेंडेंस में सबसे पहला है मार्क अटेंडेंस। जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनके अटेंडेंस को यहीं से आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय की, चूँकि इसमें एम्प्लॉय, यहाँ से आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा, डेट क्या है, कब से कब तक का डेट है, कब तक का, और यहाँ से अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे। अब यहाँ से उनके अटेंडेंस की हिस्ट्री भी चेक किया जा सकता है। उनकी यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कब से कब तक प्रेजेंट थे, किस दिन एब्सेंट थे, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। किस दिन उन्होंने लीव ली थी, है ना, किस दिन लेट आए थे, इन चीज़ों को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इसकी अगर रिपोर्ट निकाली हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद है, सॉरी अटेंडेंस में हम लोग थे, आईपी बेस्ड, लोकेशन बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेस्ड। अब ये क्या चीज़ें हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने एम्प्लॉय को आईपी बेस्ड, लोकेशन बेस्ड भी ट्रैक कर सकते हैं, या उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम रख सकते हैं। उनकी जो अटेंडेंस है, जो अटेंडेंस होगी वो हम या तो आईपी बेस्ड रख लें कि लोकेशन क्या है और आईपी एड्रेस, यहाँ से फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन, एंड्रॉयड ऐप जो भी हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। या लोकेशन बेस्ड भी रख सकते हैं, यहाँ से जाके आप लोकेशन बेस्ड उनकी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, या एम्प्लॉय बेस्ड भी यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि हमने अभी इसमें एम्प्लॉय को ऐड नहीं किया है, इसलिए ये डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर हमने एम्प्लॉय को ऐड किया होता तो यहाँ हमारे पास डेटा दिखता। अब अटेंडेंस के बाद हम लीव्स की बात करते हैं। अगर जो भी लीव लेना चाहे, या हमारे कंपनी के कोई एम्प्लॉय लीव लेना चाहे या लीव लिया है या लेंगे, तो उनकी सारी डिटेल्स आप इसमें रख सकते हैं। अब रूल्स भी होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारी कंपनी है तो जो भी हमारे एम्प्लॉय है वो जब लीव लेना चाहे वो ले सकते हैं। उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हर एक कंपनी की अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लीव रूल्स हमारा क्या होगा। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और लीव रूल को ऐड कीजिए कि लीव किस टाइप का होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, ईयर में कितने लीव आप ले सकते हैं, है ना, मंथली कितना है,
क्वार्टरली कितना है, हाफ ईयरली कितना है। अब यहाँ पे ईयरली अगर हम काउंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वीकेंड्स बिटवीन लीव, वीकेंड्स के अकॉर्डिंग और हॉलीडेज़ के अकॉर्डिंग भी लीव को काउंट कर सकते हैं। क्या जो लीव है वो हॉलीडे लीव काउंट है या नहीं, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद हम यहाँ से न्यू रूल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है असाइन अ रूल। हम यहाँ से रूल्स को असाइन भी करेंगे। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ये दिखा नहीं, कोई नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लीव रूल्स पे थे, मैं एक बार और करूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था असाइन रूल्स की। तो यहाँ से जाके रूल्स को असाइन भी किया जा सकता है। अब लीव लॉग्स, यहाँ पे जाके आप लीव लॉग्स की डिटेल्स यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से जाके सर्च भी किया जा सकता है और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद लीव बैलेंस भी है। लीव बैलेंस भी यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे लीव बैलेंस शो हो जाएगी। अगर आप कोई फाइल यहाँ इंपोर्ट करना चाहे या एक्सपोर्ट करना चाहे वो भी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी इसमें हॉलीडे मैनेजमेंट का सिस्टम भी रखा गया है कि यहाँ से हम अपने जो भी कंपनी या गवर्नमेंट की जो हॉलीडेज होती है, अगर कंपनी की कोई हॉलीडे है तो यहाँ से भी आप उसे न्यू हॉलीडे ऐड कर सकते हैं। अब पेरोल में सैलरी ग्रेड क्या हो। अगर हम अपने कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए न्यू सैलरी ग्रेड ऐड करना चाहें तो यहाँ से जो ग्रेड नेम, सैलरी कितने से स्टार्ट हुआ, कितने पे समाप्त हुआ और जो भी रिमार्क्स होंगे वो यहाँ पे डाल करके न्यू ग्रेड हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स है, यहाँ से जाके आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। जो भी पीएफ है, ईएसआई है, जो भी है वो सारे डेटा को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पीएफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे हम ऑन कर देंगे, नहीं कर रहे हैं ऑफ कर देंगे। ईएसआई कैलकुलेशन है, इसे भी हम ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और उसमें ये भी दिख सकता है कि इसमें क्या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉयर का कितना होगा, पर मंथ मैक्सिमम सैलरी क्या होगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से डाल के हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब सैलरी कंपोजिशन, यहाँ पे जा कर के एक मिनट, यहाँ जाके हम सैलरी कंपोजिशन को भी ऐड कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ अगर हमें न्यू सैलरी को कंपोज करना हो तो यहाँ से किया जा सकता है। और जो भी सैलरी होगी, सैलरी कंपोजिशन, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। एम्प्लॉय की आईडी क्या है, नेम क्या है, सीटीसी, पीएफ, ईएसआई, लीव्स, इंसेंटिव, एक्सपेंसेस, फाइनल सैलरी उनकी क्या बनती है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती है। अब पेरोल मैनेजमेंट, ये तो बात थी सैलरी मैनेजमेंट की। अब बात पेरोल मैनेजमेंट की करते हैं। पेरोल मैनेजमेंट में इंसेंटिव्स कितने बनते हैं किस एम्प्लॉय को, किस एम्प्लॉय की, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखेंगी। अगर हमें इंसेंटिव ऐड करने हैं तो यहाँ से ईयर, मंथ, एम्प्लॉय कौन से हमारे हैं और इंसेंटिव टाइप उनका कैसा है, गुड वर्क है, ओवर टाइम है, टास्क कंप्लीट करने पे किस टाइप का आप दे रहे हैं इंसेंटिव, वो भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। इसके बाद रिम्बर्समेंट है। यहाँ से आप
लीव के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है यहाँ से, और लीव हिस्ट्री को चेक किया जा सकता है। फिर लोन्स, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दे रखा है या लोन देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट देख सकते हैं, इसमें यह भी देखा जा सकता है। अब अप्लाई यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे, एम्प्लॉय सिलेक्ट होंगे, किस टाइप का ये चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद अगर किसी को सैलरी स्लिप्स चाहिए तो यहाँ से सैलरी स्लिप भी आपको मिल जाएगी। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं, या अगर आपको यहीं पे देखनी है तो लिस्ट एम्प्लॉय की आईडी वाइज, नेम वाइज यहाँ पे शो होगा उनकी सैलरी। उसके बाद CSR लिस्ट है, ये CSR एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात होगी। जो CSR मैनेजमेंट होता है, CSR लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हमें अपने न्यू CSR एक्टिविटी ऐड करना है तो यहाँ से जाके हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल, डेट क्या है, यहाँ से जो भी फाइल है हम उसे चूज कर लेंगे, लोकेशन और डिटेल्स डाल के यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद ऐड न्यू CSR, जिसकी बात हो ही रखी थी, तो यहाँ से हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये थी इस सॉफ्टवेयर की डिटेल। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या है। यही जो डिटेल्स हमें दिख रही थी, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, और इसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसे यूज करना कितना आसान है। पर्सनली मैंने जो यूज किया है इसको, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज ज़रूर कीजिए। मार्केट में तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए वो नहीं है, वो क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी, और बहुत ही कम दामों में। ऐसा नहीं है कि अगर हमने क्वालिटी दे रखी है तो बहुत ज़्यादा पैसे, ऐसा नहीं है। आपके बजट में ही आपको मिल जाएगा। अगर इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी चीज़ को नहीं समझ पाए, तो इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक और जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी कंपनी में आके ट्रेनिंग देने की, तो हम वहाँ तक भी आएंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे।